यही लड़की जिसको हमने पहले जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया, ये बर्लिन में जो स्पेशल ओलंपिक्स के वर्ल्ड गेम्स हैं वहाँ पे इसने टॉर्च लाइट की और तमाम जो लोग थे स्पेशल ओलंपिक्स से मुंसलिक वो इसकी स्टोरी जानते थे फिल्म की वजह से। और मैं आपको बता नहीं सकता कि तकरीबन सब ही आप दीदा थे। क्यों रखते हैं आप इसको अंदर, क्यों कैद रखते हैं? बस तंग करता बाहर, पहले नहीं कमरे में बंद करते थे हम। अच्छा, बाहर फिरता था, जो बर्तन आए किसी को मारा, फिर ऐसे शिकायतों के लिए ये चीज बंद कर दी। ये फिल्म किस बारे में है और आपको ये आइडिया आया कहाँ से? देखें, बज़ाहिर तो ये फ़िल्म 3 ऐसे बच्चों के बारे में हैं जो जहनी तौर पे माजूर हैं और कैसे वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के ज़रिए ना सिर्फ अपने आप को तब्दील करते हैं बल्कि अपने ख़ानदान, अपने माशरे की सोच बदलते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बुनियादी तौर पे ये फ़िल्म मोहब्बत के बारे में है और ये कि किसी इंसान से मोहब्बत से पेश आने से या उसको मोहब्बत की निगाह से देखने से वो इंसान कितना बदल सकता है। ऑन योर मार्क, सेट, उठो ऊपर, बस हाथ रखे रहो, हाथ रखे हाथ रखे रहो, सामने देखो। रेडी है सना? जब आपको ये अपनी फिल्म के लिए जो 3 किरदार मिले आखिरकार, तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको उनमें नज़र आई उस वक्त में? आपने कहा कि ये हमारे किरदार हैं जिनको हम फिल्म करेंगे। हमारी डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी स्टोरी का जो हिस्सा है वो एक्चुअली उन किरदारों में तब्दीली है। तो हम मसलन जब मैं पहली दफ़ा शूट पे गया तो तनाज़ काफ़ी अरसे से इस फिल्म पे काम कर रही थी, तो वो तो आदी थी इन बच्चों से मिल के। लेकिन जब हम गए, मसलन सना एक लड़की है जिसको हमने पहले दिन जिसको जाके हम मिले, वो रहती थी मीरपुर ख़ास के पास एक गांव में अपनी फैमिली के साथ। लेकिन वो बड़ी हो रही थी और जब हम उस घर में पहली दफ़ा एंटर हुए तो हमने देखा सना जो है वो एक बिस्तर पे बंधी हुई है, अपने पाँव से बेड़ियों के साथ उस बिस्तर के साथ बंधी हुई है और एक गरीब घराना और उसमें गरीब वालिदैन और बच्ची जो है वो लिटरली एक अफसोस से कहना होता है कि जानवर की तरह बंधी हुई है। तो पहले तो हमें बहुत शौक़ और तकलीफ़ महसूस हुई कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने वालिदैन से बात की, हमने रियलाइज़ किया कि ये बुरे लोग नहीं हैं, ये अपने खेतों में जाते हैं, काम करने जाते हैं, बच्ची बड़ी हो रही है, वो गायब हो जाती है, दूसरे गाँव में चली जाती है और उनको बहुत मुश्किल होती है इसके साथ कम्युनिकेट करने में, इसको समझाने में। उनको कोई आइडिया नहीं है कि एक स्पेशल बच्चे को जिसके पास मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ कैसे डील करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वसाइल नहीं थे। और जैसे जैसे फिल्म बनती गई और हम दोबारा आते गए, हमने वो असर देखा जो स्पेशल ओलंपिक्स वालों की इंटरवेंशन और उनकी ट्रेनिंग से उस बच्ची के ऊपर हुआ, और ना सिर्फ उस बच्ची के ऊपर हुआ बल्कि उस बच्ची और उसके वालिदैन की आपस में रिलेशनशिप में कितना फ़र्क आया। और पिछले साल बल्कि इस साल वो बच्ची जो सना है उसको हमने देखा टेलीविज़न पे बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स का टॉर्च जलाते हुए। तो आप इमेजिन करें कितनी बड़ी जर्नी है, एक बच्ची जो बिस्तर से बंधी हुई थी वो इस साल जो है वो स्पेशल ओलंपिक्स का दुनिया के सामने टॉर्च जला रही थी। आपके ख्याल में आपकी फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है? सजावल एक जो बच्चा है हमारी फिल्म में जो बहुत इंतहाई तौर पे माजूर है, उसका जो बाप है उसकी बहुत मजबूरियां थीं, कुछ कर्ज़ भी था उस पर और वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे सका था बच्चे को। और शुरू में वो बिल्कुल एक टिपिकल पाकिस्तानी रूरल बाप की तरह था जो बेसाख्ता अंदाज में अपने बच्चे के साथ बर्ताव करता था, लेकिन कोई भी मोहब्बत या प्यार का इजहार उसके अंदर मौजूद ही नहीं था। वो इतना शुरू में तो एक मौका था कि जब हमने देखा और जब वो बिल्कुल उसको एहसास नहीं था कि हम वहाँ पे थे, और लॉन्ग लेंस से हमने एक ये सीन शूट किया कि उस लम्हे में वो पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजरी, उसको अपने बच्चे पे तरस आया और उसने अपने बच्चे का चेहरा अपने हाथ में इस तरह पकड़ के उसको सहलाया। उस सीन में जो उस बच्चे की आंखों में जो एक झलक थी, वो हालांकि वो अपना बोल भी नहीं सकता और अपने जज्बात का इजहार भी नहीं कर सकता, लेकिन उस लम्हे में कोई अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी।
आप दोनों ने यकीनी तौर पर अपनी फ़िल्म के लिए मुख्तलिफ़ इदारों में आप गए होंगे, लोगों से मिले होंगे। आपके ख़्याल में पाकिस्तान में जो डिसेबिलिटीज़ के शिकार लोग हैं उनकी क्या सूरत हाल है? कल्चरल तौर पे हमारे यहाँ जो है वो अवेयरनेस की बहुत कमी है रिगार्डिंग जो एबिलिटीज़ और जो पोटेंशियल किसी भी डिसेबल्ड शख्स के अंदर होता है, हमारे माशरे में उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। मैंने ये देखा कि दूर से मेरी जजमेंट्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यानी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उस पहले दिन हमने देखा एक बच्ची जो है वो बिस्तर से बंधी हुई है, तो सबसे पहली जजमेंट तो ये होती है कि कितना जुल्म है, ये वालिदैन कितना जुल्म कर रहे हैं। लेकिन 2-3 घंटे में आप उन वालिदैन से बात करें तो आप समझते हैं इनकी भी मजबूरी है, इनके दिल में भी उस बच्चे के लिए वही मोहब्बत है जो एक माँ या बाप को किसी भी बच्चे से होती है, लेकिन वो मजबूर हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उन वालिदैन के लिए भी एक रेवलेशन थी, इसीलिए स्पेशल ओलंपिक्स वालों की इतना बड़ा किरदार है कि 1-2 ट्रेनिंग सेशंस के बाद वो वालिदैन भी हमसे कहते थे कि बच्ची में इतनी तब्दीली आई है, हमारी बात मानती है, हमारी आंखों में आंखें डाल के सुनना इसको समझ आ गया है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना आ गया है, इसको चीज़ों की सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने की वजह से इसको और ज़्यादा उन चीज़ों की अहमियत समझ आने लगी है और ये एक नॉर्मल बच्ची की तरह बिहेव करने लगी है। लेकिन इस पे मैं आपको बताऊं, हम इस साल जब फ़िल्म ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई तो अमेरिका के कुछ बड़े शहरों में फ़िल्म की स्क्रीनिंग हुई, तो हर दफ़ा वहाँ पे जो लोग थे वो जब बाद में सवाल पूछते थे तो ये हमेशा पूछते थे कि ये अपने बच्चों के साथ इस तरह कैसे सलूक कर सकते हैं और ये तो जुल्म है। और मैं हमेशा इम्तिहान में होता था कि मैं इनको कैसे समझाऊं, ये जो पहली दुनिया के लोग हैं, कि गुर्बत कितना बेबस कर देती है इंसान को। तो ये हमने बहुत कोशिश की फ़िल्म में भी कि जो इन लोगों की जो इंसानियत है वो इन चीज़ों के बावजूद नुमायाँ होके आए सामने। तो ये एक पॉइंट बार बार आता है इसमें। आप कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुके हैं, आपके ख़्याल में पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री मेकर्स की जो मुश्किलात हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब हम पब्लिक में जाते हैं या जब हम पब्लिक स्पेसेस में जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे हमेशा बहुत प्लेजेंट रिस्पांस मिलता है। लोग हमारे सड़कों पे या घरों में या जनरली बहुत वेलकमिंग होते हैं टूवर्ड्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स। हमसे जब लोग मिलते हैं वो पूछते हैं कि हम आपकी डॉक्यूमेंट्री कहाँ देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, तो तकरीबन मैं ये कहूँगा अफसोस के साथ हमें उनको ये बताना पड़ता है कि किसी न किसी इंटरनेशनल नेटवर्क के ऊपर ये आपको मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी पड़ेगी। और हालांकि फ़िल्म पाकिस्तानियों के बारे में है, पाकिस्तानियों ने बनाई है, वो किसी भी लोकल चैनल पे उनको नहीं देखने को मिलेगी या किसी भी लोकल नेटवर्क पे वो नहीं ढूंढ सकेंगे, क्योंकि इस सतह पे कोई अहमियत नहीं देता डॉक्यूमेंट्रीज़ को और बाहर से ज़्यादा देते हैं लोग। क्यों नहीं है, विल क्यों नहीं है? यहाँ जो लोकल चैनल्स हैं वो क्यों नहीं दिखाना चाहते? ब्रेकिंग न्यूज़ और ये बहस मुबाहिसे के एक आदी हो गए हैं अब टीवी पे, इसके अलावा हमें कुछ सूझता नहीं है। और अगर हम बाहर के न्यूज़ चैनल्स देखें या नेटवर्क्स देखें जो कि कोई बहुत अच्छे हाल में नहीं है, लेकिन उनके पास डेडिकेटेड टाइम होता है जिसके अंदर वो लॉन्ग फॉर्म या इन डेप्थ तरीके से किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। एडिटोरियल तौर पे एक चैनल वो स्पेस देता है, वो खुली स्पेस देता है, वो डेडिकेटेड टाइम देता है किसी भी टॉपिक को इस तरह एड्रेस करने के लिए, ताकि जो देखने वाली आवाम है वो ना सिर्फ सेंसेशनलिज्म या आर्ग्यूमेंटेटिव तरीके से इंगेज करे टॉपिक्स के साथ, बल्कि थोड़ा सा एक लॉन्ग फॉर्म तरीके से या एक ठहराव के साथ भी किसी टॉपिक को अब्जॉर्ब करे। आप दोनों की बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का जो काम है वो इतना कोई वायबल बिजनेस नहीं है। ऐसी सूरत में क्या चीज़ है जो आपको इस काम से जोड़े रखती है? मेरे ख्याल से किसी को भी इस फील्ड में बिजनेस की वजह से या पैसे कमाने की वजह से नहीं आना चाहिए, बल्कि पैशन की वजह से आना चाहिए। और अगर पैशन आपके अंदर होता है ना, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं किसी और चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। अगर कुछ सेव करना चाहते हैं तो ये ना करें
बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का रोल है, कुछ दीवानगी है, कुछ जज्बा है, कुछ ज़िद है, कुछ पागलपना है, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक हुई सी, तो वो उस टाइप की सिचुएशन है। जब हमने ऑस्कर जीता था पहली दफ़ा शर्मीन उबैद चनॉय के साथ, तो हमारा अवार्ड लुई सीके कमेडियन ने दिया था। तो उस अवार्ड को देने से पहले उन्होंने कहा ये सबसे ज़बरदस्त अवार्ड है, इसलिए कि बाकी अवार्ड लेने वाले जो आते हैं फ़िक्शन फिल्म वाले, वो लिमोजीन्स में आते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्री वाले अवार्ड लेने आएंगे वो होंडा सिविक में आएंगे और होंडा सिविक में जाएंगे। तो ये अवार्ड ही उनके लिए है और कुछ उनको इससे हासिल नहीं होता। तो वाकई में उसने बहुत सही बात की थी कि हम सिर्फ ये काम इस काम की ही उस मोहब्बत की वजह से करते हैं, और जब आप ऐसे करते हैं कोई भी काम तो आपको रिकग्निशन मिलती है।